घने जंगल में एक आम का पेड़ रहता था। बड़ा दुखी हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच से होकर किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए उसी के तरफ आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारा को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट के ले जा सकते हो। पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है, मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से नहीं आया था और यह कुल्हाड़ी तो जंगली जानवर से बचने के लिए लाया था। कृपया मुझे पूरी तरह से काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फलों और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर इतने बड़े बड़े मिठ्ठे आम लटके हैं। तुम देख सकते और बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने को मिटाना चाहते हो। भला क्यों? मेरी ये सब खासियत किसी के काम नहीं। यह पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता है। और हर दिन मुझे हिंसा के सिवा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैं किसी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद नहीं कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपना धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे काट दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। लकड़हारा लकड़ी और फलों के लालच में पूरे पेड़ को काट देता है। लकड़ियों और फलों को बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है और वह अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तो उसकी पत्नी उससे कहती, आप धन के लालच में आकर इतना गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। अपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने बजाय अपने उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह पाप से कमाया हुआ धन है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये तो मुझसे सच में बहुत बड़ा पाप हो गया। धन के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी आत्मगलीन में डूब चुके थे। वह अपने आप को दोषी समझ रहे थे। कुछ दिनों तक उदास रहे। अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करने की कोशिश करते रहे, पर उसे इस बात का दुख था कि उसे वह जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारा को याद आई कि उसने कुछ आम अपने पास ही रखे थे और वह पूरी तरह से सूख कर गुठली हो चुके हैं। देखकर लकड़हारे को एक आस जगी, जिससे पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वह दौड़ते हुए गुठली को पहाड़ों की तरफ लगाया, जिसके बाद उससे गुठली को पहाड़ की उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया और वह प्रतिदिन वहाँ पर कुछ दिनों में वह पर एक पौधा उग आया। उसे देखकर उसकी पत्नी और लकड़हारे बहुत खुश हुए और कुछ ही महीनों में पौधा पेड़ बन गया और अब पेड़ की डाल और मुंह निकल आया। अपने आप को जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, तो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही निराशा अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुन लकड़हारे ने पेड़ से कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेंगी। मैं तुम्हें पहाड़ पर ले आया हूँ। अब यह पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है और यह पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम यह से खड़े होकर मौसम की जानकारी देना। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद किया। लकड़हारे और उसकी पत्नी भी पाप से मुक्त हो चुके थे।